अभी बज रहे हैं शाम के साढ़े 6 और मैंने सोते सोते ऐसे दिमाग में आया क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। बहुत टाइम हो चुका है मैंने व्लॉगिंग ही नहीं करी है। मेरा मोटिवेशन इतना लो था कि मतलब कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहा था दिमाग में कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, एक वे नहीं मिल रहा था कि किस मतलब एक क्लैरिटी होती ना कि हमें क्या करना है, वो नहीं आ रहा था। खैर आज अचानक से मेरे मन में आया कि मेरे को व्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, मेरे माइंड में ऐसा आया और फिर मैंने कहा शुरू करते हैं। बहुत टाइम हो चुका है शुरू नहीं किया। तो श्रीनगर में मेरे सिर्फ 27 दिन रह रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय लाइव और गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आपको बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरी है नाइट ड्यूटी। 8 बजे मुझे जाना है, अभी 6:30 बज रहे हैं। मेरे को बहुत सारे काम भी करने हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने बाल भी काट दिए हैं। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, जिसने भी देखा होगा कि मेरे बहुत लंबे बाल तो नहीं थे, पर हाँ मीडियम बाल तो थे ही क्या। और मैंने बाल काट दिए क्योंकि एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा छोड़ो यार इन बालों को भी काटो। और अभी ये शाम को बारिश हो रही है श्रीनगर उत्तराखंड में। लेकिन दिक्कत की बात एक और है कि मेरा मोटिवेशन इतना ज़्यादा लो है कि मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग ही नहीं डाले हैं भाई। मतलब एक होता है ना कि इंसान का इतना मोटिवेशन तो होना चाहिए कि इंसान ब्लॉग डाल दे, पर मैं वो भी नहीं डाल पा रही हूँ, इतना लो मोटिवेशन है। बट ठीक है, प्लीज़ आप मेरे को मोटिवेशन देने के लिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बड़ी बड़ी से भी कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम है, बहुत सारी बातें बतानी है आपको, लेकिन उससे पहले सांस ले लेती हूँ, कॉन्टीन्यूसली बोले जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको अपना लाइफ स्टाइल रूटीन दिखाती हूँ, आप लाइक एंड फॉलो कर लो। और अभी चलते हैं, तैयारी करते हैं जाने की, क्योंकि नाइट ड्यूटी है। तो अब मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ कि मौसम 6:30 बजे श्रीनगर उत्तराखंड का हो क्या। श्रीनगर उत्तराखंड में मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा व्यू हो रहा है। यहाँ पे भैया की गाड़ी भी खड़ी है, उधर भी खड़ी है खैर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है। और ऐसे मौसम में नाइट लगी हुई है, ओ माय गॉड। चलो चलते हैं। एक अच्छा सा वैसे क्लिप भी आ जाएगा अगर मैं वहाँ से ऐसे जाऊँ और एक एस्थेटिक सी क्लिप लेना चाहूँ तो हो जाएगी, बट मेरे को आती नहीं है। सॉरी, अभी अपने रूटीन पे चलते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है, नाइट ड्यूटी का टाइम भी होता जा रहा है। चलो चलो चलो। तो अभी किचन की लाइट ऑन करते हैं और हम फिर उसके बाद चाय बनाएंगे क्योंकि शाम को मतलब कितने भी केस आ सकते हैं नाइट में, तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि खाना ना खा के जाऊँ। तो अभी पहले डिटॉक्स मतलब मैंने ऐसे पानी में ऐसे खीरा और गाजर भिगा के रखे थे, तो सही रहता है, हाइड्रेशन मिलता है, तो इसलिए मैं भिगा के रख देती हूँ और फिर पानी सिप सिप करके पीती रहती हूँ। तो मैं कैरमलाइज़ करके चाय बना रही थी और वो जलने वाली थी। तो मैंने फ्राई पैन नीचे उतारा, उसके बाद पानी गिरा, उसके बाद दोबारा से मैंने रखा उसको। मेरा ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी बहुत मन करता है। वैसे भी मैं चाय लवर हूँ, टी लवर में इतनी खतरनाक हूँ कि मेरे को दिन में 5 बार कोई चाय दे दे तो मैं आराम से पी लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आजकल मैं थोड़ा जिम की बोल रही हूँ, जिम जा रही हूँ, तो मतलब मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ अपनी कुछ चीज़ों पे कि हाँ वो चीज़ें नहीं खानी, लेकिन 2 टाइम तो वैसे भी चाय पी सकते हैं। ऐसा मैं अपने दिल को समझा रही हूँ कि 2 टाइम चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, तो मेरे को ना सो के उठ के बड़ा चिड़चिड़ापन होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो सो के उठते हैं ना, तो कम से कम आधा घंटा तो बिल्कुल बोलने का मन भी नहीं करता और चिड़चिड़पन अलग होता है। तो मतलब मेरे को तो ऐसे कि मेरे को चाय मिल जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तब तक आप कमेंट में बताओ कि कौन कौन है यार चाय लवर, बताओ जल्दी से। मेरी चाय पक पक की काली हो गई है। मेरे पापा कहते हैं कि चाय अगर जैसे चाय को मेरी बहन रख के भूल जाती है ना, मतलब मेरी बहन जैसे चाय बनाती है और वो रख के भूल जाती है क्योंकि वो सिम कर देती है गैस पर, बैठ जाती है फोन चलाती है, रील चलाती है, ठीक है। तो मेरे पापा कहते हैं हैप्पी चाय पक पक के पागल हो गई। चाय पी लिया और खाना भी खा लिया है, क्योंकि वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को जल्दी खाना ही खा लूँ। और अभी मैं पहले अपना थोड़ा किचन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सुबह आके फिर सारा सामान थोड़ा फैला रहता है ना, तो अजीब सा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट से अपना सारा सामान भी साफ़, किचन भी साफ़ कर दूँ, दूध भी गर्म कर दूँ और अपना पानी भर के भी रख दूँ। तो मैं उसको ढक देती हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ अपना क्लचर ढूंढने आई थी। मेरा क्लचर इधर उधर गिर जाता है कहीं ना कहीं। फिर अभी अब फटाफट से पहले मुँह धुल लेते हैं
क्योंकि फिर रेडी भी होना है टाइम से। तो मैं सबसे पहले मुँह धुलने से पहले अपने बाल बांधती हूँ, क्योंकि बाल बंधे रहते हैं ना तो वो मेरे को ना ऐसे जब हम मुँह धुलते हैं ना तो वो पानी जो मेरे बालों पे लगता है ना, पता नहीं बहुत इरिटेशन सा होता है मेरे को, इसलिए मैं पूरे बालों को ऐसे ऊपर बांध लेती हूँ कि बिल्कुल भी चिपचिपे ना हो जाए मेरे बाल। ऐसा भी ना लेट भी हो रहा है और मेरे को नाइट ड्यूटी के लिए मतलब फिक्स टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो कुछ लोग ना इशू भी बना देते हैं। तुम्हें तो पता ही यार, ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना रहता है, पंचुअल होना पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ बोलते बोलते, मुझे लगता है। खैर, तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और वैसे तो मेरे को नहाना भी था, ठीक है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं बचा है, फिर लेट हो जाएगा। क्या फ़ायदा टाइम पे ना जाके, फ़ायदा है कि टाइम पे जाओ, ठीक है। तो अभी रेडी होते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी नाइट कैसी जाएगी, कितने केस होंगे। वैसे सुना है कि मैंने पूछा है कि 3 केस हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कैसी जाएगी नाइट, होप सो अच्छी जाए। चलो गाइस चलते हैं। यार मैं बालों को ऐसे ही रखने वाली हूँ क्योंकि वैसे भी वहाँ जाके ओटी में जाके बांधने ही पड़ते हैं। तो हॉस्पिटल वालों का तो कोई फैशन सेंस ऐसा रहा ही नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि जाओ ओटी में कैप लगाओ, बालों को बांधो, ठीक है, मास्क लगाओ, और ड्रेस का भी कोई ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, वहाँ जाके चेंज करके स्क्रब ही पहनना है। तो खैर फैशन सेंस की बातें बाद में करेंगे, अभी हम चलते हैं, लेट हो रहा है। मैं अपनी वॉच लेना नहीं भूलूंगी, मुझे याद है मेरी वॉच वहाँ पे रखी है, मैंने चार्ज पे लगाई थी, क्योंकि वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा पुरुष ने दी है। तो गाइस वॉच को मैंने चार्ज पे लगाया है और बटन बंद करा मैंने अभी, क्योंकि चार्जिंग हो गई थी इसकी, और ये मेरी पसंदीदा पुरुष ने दी है, जिस पे मैंने इतने सारे वो मार दिए हैं। कसम से मेरे को दुख हो रहा है यार, मेरे को पता भी नहीं है इसका वो कहाँ पे लगेगा, बट ठीक है बाद में देखेंगे इसको। अभी हम चलते हैं, टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। गाइस तुम्हें टाइम दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। मैं एक और चीज़ भी लेके जाती हूँ ओटी में, जो कि मैं लेके जा ही लेती हूँ, ये हमारा काउंटर। ये मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, मतलब ओटी में जाऊँगी तो इसमें, अभी तो मैंने कल तो बहुत कम किए थे, और वैसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब सही रहता है ये करना ना। यार यहाँ पे निशान है, ओ माय गॉड। चलो कल साफ़ करेंगे, अभी इसको टाइम नहीं है। अभी हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं और देखते हैं कि हम कितने कर पाएंगे। अगर हमें टाइम लगा तो ज़ीरो कर लिया है, और लाइट ऑफ करके चलते हैं, ठीक है। टुडू टुडू टुडू। जब भी मैं जैसे कहीं बाहर भी जाऊँगी, सब्जी लेने भी जाऊँगी, तो मैं हमेशा भगवान का नाम लेके जाती हूँ, मतलब ऐसे कि जैसे भगवान को बता के जा रही हूँ। हेलो आदि, हेलो। अभी मैं जा रही हूँ और रास्ते में, आधे रास्ते में तो लाइट है, पर वहाँ ऊपर के साइड लाइट नहीं है, इधर के साइड है लाइट, ठीक है। तो बस रात में इसी चीज़ का डर लगता है कि आधे रास्ते में जब लाइट नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है डर वाला माहौल, क्योंकि यहाँ मतलब जो ऊपर का एरिया है ना, गढ़वाल का एरिया, यहाँ बाघ वाघ का बड़ा डर रहता है। ऐसे हो गया है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 केस हैं, तो अभी मेरे को नहीं पता कि कितने केस हैं, लेकिन मैं स्क्रब हो रही हूँ, तो स्क्रब का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ कि मतलब, क्योंकि मेरा फ़ोन तो साइड में ही रहेगा। तो मैं जब स्क्रब हुई रहूँगी ना, मतलब वॉश हुई रहूँगी, तो मेरा फ़ोन साइड ही रहेगा, तो लेकिन मैं आपको कुछ पिक्स यहाँ पे दिखा दूँगी कहीं पे। तो मैं आपको मिलती हूँ वॉश होने के बाद, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। बाय, मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे वॉश होने के टाइम की। अभी एक ही केस निपटा है, अभी और भी केस हैं, तो अभी हम एक ही केस हुआ है, मैं 8 बजे आई थी और 10 बज गए हैं, और मेरी कमर इतना ज़्यादा दर्द हो गई थी ना खड़े खड़े, बाय गॉड। जब हम वॉश होते हैं, हमें मतलब खड़े होते हैं, मतलब 2.5-2.5 घंटे, 3-3 घंटे, तो पता चलता है कि कितनी बैंड बजती है कमर की, पैर की। चलो अब डिवॉश हो जाते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत देर हो गई है, 11:30 हो गए हैं, और ग्लव्स ये जो ब्लड वाले वो मैंने निकाल दिए हैं, अब चलते हैं हैंड वॉश करते हैं, डिवॉश करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं डी वॉश होने के लिए हुई, मैंने जैसे ही ग्लव्स उतारे, गाउन उतारा, उसी टाइम मैम ने कहा कि एक और केस है, ठीक है। तो भाई साहब जब हम 8 बजे से आ रखे और शायद 12 साढ़े 12 बज गए थे अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो फिर एक और केस आया ना, तो ऐसा हो गया भाई, हालत ख़राब। 12 बज गए हैं, एक और केस आ गया है। आप ये क्यूट सा बेबी देख सकते हैं, कितना क्यूट लगते हैं यार जब बच्चे ऐसे होते हैं ना, मेरे को। बज गए हैं 1:30 और ओटी अब ख़त्म हुई फाइनली, सब अब ख़त्म हो गया। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ पता है। माथे पे लाइन भी पड़ गई मास्क की, कानों में दर्द हो जाता है, माथे पे लाइन कैप की पड़ी और कान में दर्द हो जाता है मास्क लगा के। अब ये बहुत थक चुकी हूँ, नाइट हो चुकी है, देखते हैं अब क्या होगा। वैसे तो हमें एक रूम भी मिला है जिसमें हम सो सकते हैं, मतलब जब हमारी नाइट लगती है तो, लेकिन मेरे को वहाँ पे सोना पसंद नहीं है, तो मैं आईसीयू में सोती हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि नाइट कैसी गई है, और मेरी बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, क्योंकि जब हम वॉश होते हैं तो मतलब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं, मतलब खड़े ही रहते हैं, ठीक है। सर्जन में तो तुम्हें पता ही होगा कि खड़ी ही रहने का काम है। तो मेरी इतनी ज़्यादा कमर दर्द हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरी अभी भी कमर दर्द हो गई है। लेकिन अभी एक काम करते हैं कि ब्लॉग को एंड करते हैं। आपने मेरा नाइट का जो भी मेरी था
वो आपने देख ही लिया है। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं चाय चूय पीती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ये वाला जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा जो, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करना और इसको भी सपोर्ट करना, एंड लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब जो भी है सब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग देखना पसंद है या नहीं, और अगर नहीं भी है तो क्या पसंद है ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।